महाराष्ट्र में बीजेपी आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट देंगे फडणवीस। विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा था। 6 से 7 निर्दलीय विधायकों समेत हमारे पास 46 विधायकों का समर्थन। महाराष्ट्र में बागी विधायकों की बड़ी संख्या। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ में शिवसेना के 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। बागी विधायकों की संख्या हुई 42। चित्रकूट में बढ़ सकती है बागी विधायकों की संख्या। एकनाथ शिंदे के मुताबिक अभी तक बीजेपी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। शिवसेना के बागी विधायकों के अलावा 5 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी के होटल में रुके हैं शिंदे गुट के विधायक। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र गवर्नर से मिलने का समय मांगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना के 34 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और साथ ही राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव। शिवसेना के ट्वीट पर शिंदे का पलटवार। ट्वीट कर कहा शिवसेना का विहिप अवैध है। शिंदे ने भरत गोगावले को विहिप नियुक्त किया। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं। मौजूदा सियासी संकट से निपटने में जुटी सरकार। इस्तीफे पर बोले संजय राउत उद्धव सीएम थे और सीएम रहेंगे। जरूरत पड़ने पर सदन में बहुमत साबित करेंगे। उद्धव सरकार पर संकट के बीच में आज एनसीपी विधायक दल की बैठक में शरद पवार होंगे शामिल। मुंबई में सीएम आवास पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 1 घंटे तक हुई बैठक। मीटिंग में सुप्रिया शुले, जितेंद्र पाटिल भी मौके पर रहे मौजूद। उद्धव के बयान पर शिंदे का पलटवार। कहा महाराष्ट्र के हित में फैसला लेना जरूरी। ये फैसला लेने का वक्त है। शिवसेना कमजोर हो रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा शिव सैनिकों को गठबंधन से बाहर होना चाहिए। एमडीए सरकार के से शिवसेना को नुकसान हुआ है। उद्धव ठाकरे का शिवसेना के बागी विधायकों को संदेश। कहा मैं सामने से बात करने वाला हूं, पीठ दिखाने वाला नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा मुझे सत्ता का लोभ नहीं। कोई शिव सैनिक सीएम बनेगा तो मुझे खुशी होगी। उद्धव ने शिंदे गुट से कहा कि इस्तीफा लिखकर रखा हुआ है। शिवसेना प्रमुख पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा बाबा साहब के सिद्धांतों पर ही लड़ रहे। पवार के कहने पर मैंने सीएम पद कबूल किया। सोनिया पवार ने मुझ पर भरोसा जताया। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों से बात की। बागी विधायकों से आदित्य ठाकरे की भावुक अपील। विधायकों को मनाने की आखिरी कोशिश। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छोड़ा सरकारी आवास। मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे। सरकारी आवास से सामान लेकर निकले उद्धव ठाकरे। वर्षा बंगले से सारा सामान शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान पर आज साफ हो सकती है तस्वीर। मातोश्री पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे बना सकते हैं नई रणनीति। उद्धव ठाकरे की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच औरंगाबाद में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। कुछ शिवसैनिक प्रदर्शन के वक्त हुए भावुक। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सियासी संकट पर कोर्ट से दखल देने की मांग। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बीजेपी पर आरोप। का सत्ता हथियाने का काम करती है बीजेपी। कांग्रेस नेता बाला साहब चौराट का दावा। कहा कि चलती रहेगी उद्धव सरकार। संकट पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में रचा गया सत्ता गिराने का काम पूरा षड्यंत्र। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप। कहा पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। सचिन पायलट ने महाराष्ट्र सरकार के चलते रहने की जताई उम्मीद। बोले जल्द ही ठीक हो जाएंगे हालात। महाराष्ट्र के सांगे में शिवसेना कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी विधायक सुरेश खाड़ी के दफ्तर के आगे किया बवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा। कहा उद्धव ठाकरे सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे का शिवसेना पर हमला। कहा बहुमत साबित करे या इस्तीफा दे उद्धव ठाकरे। ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअल शामिल हुए पीएम मोदी। 23 और 24 जून को चीन में आयोजित हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को भर सकती है नामांकन। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बिहार सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संकेत दिए। आज ईडी के सामने सोनिया गांधी नहीं होंगी पेश। डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए मांगी और मोहलत। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव आज। संगरूर, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर आज पड़ेंगे वोट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब से आज फिर पूछताछ करेगी प्रवर्तन निदेशालय। परब बोले महाराष्ट्र में जब तक सियासी ड्रामा चलेगा ईडी मुझे पूछताछ के लिए बुलाएगी। मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले को मिली जमानत। शरद पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला आया सामने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में NH-44 का बड़ा हादसा देखा गया।
भूस्खलन टूटकर नीचे गिरा, हाईवे बंद होने से पर्यटकों को हुई परेशानी। असम में बाढ़ की कहर से 32 जिले प्रभावित। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। यूपी के मिर्जापुर में शादी समारोह के दौरान में तमंचे पर डिस्को डांस का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बैतूल में अनोखी बारात का वीडियो हुआ वायरल, घोड़ी की बजाय बुलडोजर पर बैठ दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा, पेशे से इंजीनियर है दुल्हन। योगी के शहर गोरखपुर को नई सौगात, रामगढ़ ताल में पर्यटकों को आकर्षित करेगा क्रूज, 2 फ्लोर का क्रूज चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीच सड़क महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस को सुनाई खरी खोटी, परिजनों पर लगाए मारपीट के आरोप। अयोध्या में राम की पैड़ी पर स्नान करते समय अश्लील हरकत करना दंपत्ति को पड़ा भारी, नाराज स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारात में खाना कम पड़ने पर हंगामा, गुस्साए बारातियों ने जमकर काटा बवाल, दोनों पक्षों के बीच मारपीट और कई घायल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में संपत्ति विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश की अमेठी में खनन माफिया के खिलाफ खबर चलाना पत्रकार को पड़ा भारी, स्कॉर्पियो सवार खनन माफिया का पत्रकार पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल। यूपी के बरेली में बाग के मालिक ने चोर को दी तालिबानी सजा, आम तोड़ते हुए पकड़े जाने पर लाठी डंडों से जमकर की पिटाई, उठक बैठक भी लगवाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चाइल्ड लाइन की सूझबूझ से रुका वाद विवाद, जिला हेडक्वार्टर की टीम बच्ची और उसकी मां को चाइल्ड लाइन ले गए। हरिद्वार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से हो रही शराब की बिक्री और जमाखोरी, वीडियो वायरल होने के बाद में मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कानपुर में लग्जरी कार पर सवार युवक की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, मिठाई कारोबारी के पोते के विदेश से लौटने की खुशी में हुई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के शामली में सांप से खेलना शख्स को पड़ा भारी, सांप के काटने से हुई मौत, इलाके में दहशत का माहौल, हादसे का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आजम खान के करीबी पर चला योगी का बुलडोजर, एसपी नेता यूसुफ मालिक और उनके 2 भाइयों की अवैध संपत्तियों पर चला है बुलडोजर। यूपी के ललितपुर में अतिक्रमण को लेकर 2 दुकानदारों में मारपीट, एक दूसरे पर लोहे की रॉड से किया हमला, एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का हो रहा है शुद्धिकरण, 200 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द, लगातार मिल रही फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद भी कार्रवाई। एमपी के सियोनी में सड़क पर घूमते नजर आए बाघ, पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों की गाड़ियों के सामने कर रहे थे चहलकदमी। उत्तरकाशी में मनरेगा के तहत चल रहे काम के समय बड़ा हादसा, पहाड़ी से मलबा गिरने से 4 महिलाएं दबी, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में शराब के नशे में धुत युवकों ने मारपीट की और फायरिंग की, गोली लगने से चाचा भतीजा घायल, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में चोरी की अनोखी वारदात, कैमरे से बचने के लिए उल्टे पैर मंदिर में घुसे चोर, दानपात्रा तोड़कर उड़ाई नकदी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमले का पूरा वीडियो आया सामने, 13 कैमरों में कैद हुई हिंसा की तस्वीरें। दिल्ली राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग, 14 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। एक शख्स ने 5 पुलिस वालों पर चाकू से किया हमला, दिल्ली के शाहदरा में साइबर पुलिस स्टेशन की वारदात। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग, शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा के आरोपों का पुलिस कप्तान ने किया खंडन, कहा चिन्हित लोगों को जारी किया गया नोटिस, आरोप बेबुनियाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी का आज कई कार्यक्रम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 24 जून को उत्तर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरोली प्रमाण पत्र, 68,641 गाँवों में ड्रोन सर्वे का काम हुआ पूरा, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति संबंधी विवाद में आई कमी। उत्तर प्रदेश के बिकनगंज हिंसा मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, बाबा बिरयानी का मालिक गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल, मुख्तार बाबा पर हिंसा के लिए फंडिंग का आरोप। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात की पत्नी सोशल मीडिया पर चला रही सहानुभूति पाने की मुहिम, पुरानी तस्वीरें और लोगों की मदद की खबरें हो रही वायरल। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल की जवाब, बुलडोजर कार्रवाई को बताया सही, जमीयत पर लगाया गलत रंग देने का आरोप। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर हमला, कहा दोहरी पॉलिसी अपना रही सरकार, बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ऑटो की टक्कर में 6 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मेरठ में हॉरर किलिंग से सनसनी, पिता और भाई पर तलाकशुदा बेटी की हत्या करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून विजिलेंस ऑफिस से पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, सूत्रों के हवाले से खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हैं रामविलास।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 जिलों में करेंगे मैराथन प्रचार। उमरिया, सिंगरौली और सतना में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद रैली निकाली। भारी संख्या में जुटे हैं लोग। उज्जैन में महाकाल के दर से बीजेपी ने किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। सीएम शिवराज ने बीडी शर्मा और साथी मोहन यादव के साथ में बाबा का अभिषेक दर्शन के बाद में रोड शो किया। भोपाल नगर निगम के वार्ड प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस के में मंथन। कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्षद प्रत्याशियों की जमकर हुई बैठक। महापौर प्रत्याशी विभा पटेल समेत दिग्गज नेता मौके पर मौजूद। राजधानी भोपाल के वार्ड 41 में टिकट पर बवाल। कांग्रेस नेताओं पर बागी प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप। कांग्रेस ने मोहम्मद सगीर को दिया टिकट। शेख अलीम ने भी भरा पर्चा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत और सभी की उम्र 5-10 साल के बीच में। मंगलवार शाम से लापता थे 32। झारखंड के किसानों को आज सीएम हेमंत सोरेन देंगे बड़ी सौगात। लातेहार में प्रमंडलीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश के सभी प्रखंडों में लगेगा किसान क्रेडिट कार्ड शिविर। राज्य के मंडल चुनाव के लिए आज होगा वोटिंग। मतदान केंद्र पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ अपराधी स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर की हत्या। लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में उफान पर नदियां। सीतामढ़ी में बागमती और सुपौल में कोसी नदी का कहर। पलायन को मजबूर हुए लोग। किशनगंज में स्कूल नदी में समान के कगार पर। जयपुर में पालतू कुत्ते ने मासूम पर बोला हमला। फलाना धुगरी में पार्क में मां के साथ में घूमने आई थी बच्ची बुरी तरह से हुई जख्मी। मध्य प्रदेश की मनाली में मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। सैलानी उठा रही है लुत्फ। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे ईशान किशन 108 पायदान की छलांग लगाकर 27वें स्थान पर पहुंचे हैं दिनेश कार्तिक। 1 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट टीम में वापसी। आईपीएल की तर्ज पर बिग बैश लीग के लिए ड्राफ्ट सिस्टम शुरू करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। बिग बैश में विदेशी खिलाड़ियों के चयन के लिए घोषणा की जाएगी। कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद घूम सकते हैं दुबई। आज से दुबई के लिए शुरू हो रही है फ्लाइट्स। बांग्लादेश के सरहद में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाने जा रही राहत सामग्री और दवाएं। सरकार बांग्लादेश के करीब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। दक्षिण कोरिया में मंकीपॉक्स वायरस का पहला मामला आया सामने। सरकार ने बढ़ाया अलर्ट। टर्की के मरमारिस शहर में जंगलों में लगी भीषण आग। 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। रूस के सेवेरोडोनेस्क शहर में यूक्रेन के सैनिकों का रूस पर हमला। रूसी सैनिकों पर तोप से हमला। वैश्विक खाद्य संकट पर रूस का पश्चिमी देशों पर भ्रम फैलाने का आरोप। कहा रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध खाद्य संकट की वजह। 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 2। हैदराबाद में चल रही है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू मुख्य किरदार में नजर आएंगे।